जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 गणित का एक ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का। तो इसमें हम सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर हो सकता है। तो आप इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसका कोड है 928 गणित का, और इसका कोड ए है। ए वाला कोड है 822 ZZ। तो आप देख सकते हैं समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। और देखते हैं आप कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। तो खंड आ में बहुविकल्पी रहेगा, खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। तो पहला है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो इसका विविधकर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 12 होगा। दूसरा है समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 और 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है यदि बिंदु a - 4, 2 तथा b 5 - 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8, 4 है तो a का मान होगा। तो a का मान कितना होगा? 4 होगा। a का मान यहाँ पे रख देंगे, 4 हो जाएगा। तो चौथा है यदि ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा B का मान होगा। त्रिभुज B का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा 90 होगा। तो अगला देखते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने का शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। इसमें में से आप 8 और 5 घटा दीजिए, एक में से 8 घटा दीजिए, एक में से 5 घटा दीजिए और 13 से हम भाग करेंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यदि समीकरण x बराबर k x - 6 का एक मूल्य -2 है तो k का मान कितना होगा? -1। तो यह समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 थीटा बराबर 90 है तो थीटा का मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 45 होगा। संख्या 144 के भाज्य गुणनखंडों की घात का योगफल कितना होगा? 6 होगा। बिंदु -3 5 y अक्ष की दूरी कितना होगी? y अक्ष की दूरी 5 होगा। साइन बटे 15 कॉस बटे का मान कितना होगा? तो हो जाएगा हमारा साइन और कॉस का मान कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। 1 नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा। आप सूत्र पे रख के देख लीजिएगा। निम्नलिखित श्रेणियों का माध्य कितना होगा? माध्य होगा 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि 3 cot 4 है तो cos 0 का मान होगा, cos थीटा का मान होगा 5/3। यदि गोले में आयतन 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 9 × 27 16 16 32 16 चौके 64। तो यही हो जाएगा 9:16। 15वां यदि कुछ प्रक्षेपण बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्य के क्या होगा? तो माध्य के हमारा 13 होगा। बहुत ही समीकरण x² - 2x + a का मूल्य होगा तो 1/1, 1,1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास समय नहीं बचा है तो आप पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और PBS पेपर को जरूर से जरूर देखते चलिए। तो 17वां यदि 7, 13, 20, 17 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान कितना होगा? 11 होगा। तो समीकरण 3x - 2x बराबर 2/x का हल होगा। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, प्लस
माइनस 1/√2। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 16:64। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिक्रमण समान है तो इस वृत्त का कितना होगा मात्रक, त्रिज्या 2 मात्रक होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अब वर्णात्मक प्रश्नों को देखते हैं। और ये वाला जो सभी खंड बा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये तो 100% एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है आपका, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। चाहे यहाँ पर 3+ हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, ये वाला जरूर आप तैयार कर लीजिए। त्रिभुज PQR में Q 90 यदि 10 बराबर है तो मान ज्ञात कीजिए। ये सब हम बाद में हल करवाएंगे। तो आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि आप कैसे तैयारी किए हैं। द्विघात समीकरण 4x + 3x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये सब आपने पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते तो हम आपको सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिंदु ए कोष्ठक में 2 - 2 + b = 3,7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सब बहुत सरल है, आप ये सब क्वेश्चनों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। 5 खंड है, 4 नंबर के। ये तो इसमें में से जरूर आता है, ज्यामिति विधि में से आपको हम 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, आप उसी में से गणित की तैयारी कर लीजिए, आपका 95% उसी चैप्टर से आएगा। तो अभी हम बताएंगे लास्ट में इस वीडियो के वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो दूसरा हो गया 2 व्यक्ति का आय अनुपात, ये सब उसी 5 चैप्टर में से आएंगे। तो आपको हम भी बताएंगे 5 चैप्टर वो कौन कौन से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी आता है। ये सब बहुलक, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के हैं। तो देखिए, आपको इससे अच्छा तो यही रहेगा, आसानी से लगा सकते हैं। 1 से 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करता है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। बस इतना ही। अब आपको हम उस 5 महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताने चल रहे हैं जो कि बोर्ड पेपर में आप तैयारी करके उसी में से 5 चैप्टर में से बोर्ड पेपर में आएगा। तो चलिए हम बता रहे हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप ध्यान से ज़रूर इन चैप्टरों को तैयार कर लीजिएगा मैथ के। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पहला चैप्टर है तो वो है वास्तविक संख्या। ये पहला हो गया इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और अभी 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर। दूसरा हमारा हो जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक, ये वाला, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है त्रिभुज भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा हमारा है त्रिकोणमितीय परिचय, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्टवा और आखिरी हमारा है एक सांख्यिकी, ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें में से कम 10 नंबर आपका आएगा। और त्रिकोणमिति में से कितना नंबर आएगा, त्रिकोणमिति इसमें में से भी मान लीजिए 6 नंबर आ जाएगा। और त्रिभुज में से 6 कहाँ, मान लीजिए 12 नंबर इसमें में से आ जाएगा आपका। त्रिभुज में से आएगा आपको 5 या 6 नंबर इसमें में से मान लीजिए। इसी में से भी 6 नंबर मान लीजिए, इसमें में से भी 6 नंबर। तो आप 6 12 36 18 और 12 20, 18 2 20, 10 30, 10 40, 40 20 60, तो आपका 60 नंबर इसी चैप्टर से तैयार हो जाएगा। तो आप ये 5 चैप्टर जरूर तैयार करके जाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे गणित के। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।